गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं क्लास 6 क्लास का भूगोल विषय से अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। नमूना मतलब तो समझते होंगे, जैसे ईंट का नमूना आता, ईंट का छोटा टुकड़ा, घर का नमूना, मॉडल जिसको कहते हैं। तो ग्लोब भी एक पृथ्वी का नमूना है, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, आपके घर में ये आलू है, ठीक है। आलू तो अवश्य होगा, मैं इसे अभी ग्लोब बनाता हूं। ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि ग्लोब तैयार हो गया। बस पृथ्वी इसी तरह से गोल है। ये जो ऊपर देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ध्रुवों में, ये दोनों पोल में हल्का चिपटा है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं ये आलू में चिपटा हुआ है, उसी तरह से नीचे भी है ना। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ये घूमती है, पश्चिम से पूर्व। आप देख सकते हैं इस तरह घूमती है ना, इस तरह से घूमती है। और ये 24 घंटा इसको लगता है एक चक्कर घूमने में, ठीक है। तो अब इस पृथ्वी के नमूने को देख रहे हैं, ग्लोब, ये झुकी हुई है। अभी मैं ग्लोब भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए, प्रैक्टिकली आप घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये पृथ्वी एकदम सपाटा जैसा चिकना नहीं है, कहीं ऊपर है, खबर है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, इस तरह से। तो ये गड्ढे देख रहे हैं, तो गड्ढों में पानी भर गया है, तो वो पानी झील बन गए हैं, समुद्र बन गए हैं। जो ज्यादा गहराई में थे और ज्यादा पानी है, वो महासागर का रूप लिए हैं। जो उठा हुआ भाग है वो बन गया है आपका स्थल का रूप। जैसे हिमालय का चोटी आप देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर है। वहीं प्रशांत महासागर की गहराई 11,033 मीटर है। तो नीचे से ऊपर तक बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा बैठाया जाए, अंतरिक्ष से यदि देखा जाए तो पृथ्वी गोल नजर आती है और वो नीली नजर आती है। समुद्र के कारण, वायुमंडल के कारण पृथ्वी हमारी नीली नजर आती है। तो ये नमूने के बारे में आपको अभी बताएं। और पृथ्वी का जो ग्लोब होता है उसका ओरिजिनल नमूना मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं। लीजिए, आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए कैमरे के सामने। My name is Lakshmi. My father name is Santosh Kumar and mother name is Kavita Kumari. I read in class 6 of graded middle school, Kansari. वाह, थैंक यू। पकड़िए इसको, पकड़े हुए रखिए। हाँ, आप थोड़ा हेल्प कर रहे हैं ना, इसके लिए थैंक यू। तो देख रहे हैं कि ये पृथ्वी का नमूना है, जिसको ग्लोब कहते हैं। ये पृथ्वी अपने अर्थ से, अपने ध्रुव किल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसको घुमा के देखिए, घूमती है कि नहीं, है ना, घूमती है, पूरा घुमाइए, ठीक है। तो ये जो ग्लोब है, ठीक इसी तरह से पृथ्वी हमारी घूमती है। और अपने अक्ष पर कितना बताएं? 23.5। गुड, ठीक है, इसको रखिए। आप अभी देखिए नमूना, ये कुम्हार की चाक आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो मैं दिखा देता हूं ग्लोब के माध्यम से, जो थोड़ा मोड़ा प्रयास कर रहा हूं दिखाने का। इस तरह का चाक उसका बना होता है, ये कुम्हार का चाक। और एक बीच में मिट्टी का लोंधा लगा होता है, जो कुम्हार घुमाता है। तो कुम्हार का चाक किल पर घूमता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी किल पर घूमती है। और देखें, आप लट्टू खेलते होंगे घर में, तो लट्टू आप
इलेक्ट्रॉन जब घुमाते हैं तो वो भी अपने कील पर घूमती है। तो ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी घूमती है। अभी देखें आपका कील किस तरह से घूम रही थी, ठीक इसी तरह से घूमती है। अब मैं इसमें मुख्य रूप से देश, महादेश और महासागरों को, जो नीले नीले दिख रहे हैं ना, वो पूरा महासागर है। पानी का मात्रा मतलब 1/4 ही हमारे ऊपर का सतह है जिसमें स्थल का रूप है, बाकी 3/4 है सागरों से है, घिरा पड़ा है पूरा। अब हम इसको विश्व का मानचित्र, ये देखिए विश्व का मानचित्र पकड़िए, ठीक है। ये विश्व का मानचित्र में हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, एशिया, और ये सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, एशिया। उसके बाद यहाँ देखिए इसी से सटा हुआ यूरोप, बहुत छोटे छोटे देश हैं इसमें। अभी कोरोना महामारी सबसे अधिक यहाँ पर फैला हुआ है, और ये अमेरिका में देख रहे हैं, यहाँ भी कहर बसरा रहा है आपका। तो हम 7 महादेशों को क्रम से गिनवाते हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, जो हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है, ठीक है। अब मैं अक्षांश पर चर्चा करता हूं। अक्षांश होता क्या है? अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है। जैसे हम कल्पना करके ग्लोब बनाए, मानचित्र बनाया हुआ है, सब कल्पना करके बनाया हुआ है। वास्तव में ऐसा करना चाहे तो ये हो नहीं सकता है। तो हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है, और इसमें मुख्य रूप से ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या भूमध्य अक्षांश या विषुवत रेखा या 0 डिग्री भूमध्य लाइन, तो ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में आती है। यहाँ से उत्तर नॉर्थ पोल, और ये हो गया दक्षिण में साउथ पोल, और इस तरह से यहाँ पर इस तरह का खींचा हुआ रहता है। इसको अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये चूंकि वृत्त इसलिए कि पृथ्वी जब गोल देख रहे हैं ना, तो इसमें पूरा चारों तरफ से 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह का आपका नजर आएगा, मतलब गोल गोल। तो ये प्रत्येक अक्षांश रेखा गोलाकार होता है और विषुवत रेखा के ही समांतर होता है। अब इसका देखिए निर्धारण हम कैसे करते हैं, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। अक्षांश रेखा हम कैसे, अक्षांश को पहले समझे, उसके बाद अक्षांश रेखा को समझते हैं। ये गोला है। अब हम इसमें पृथ्वी का केंद्र यदि लेते हैं, आप सेव देखें तो सेव में बीच वाला भाग काला निकलता है ना, वो समझिए सेंटर पॉइंट है। तो वहां से यदि हम यहाँ 30 डिग्री का कोणीय दूरी लेते हैं, ये 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री इसके समांतर यदि हम खींचते हैं तो यहाँ भी कितना काल आएगा? 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री की कोणीय दूरी, ये अक्षांश हुआ। क्या हुआ? अक्षांश। और इसकी अब जब इसको हम मिला लेते हैं तो ये रेखा 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगा, अक्षांश वृत्त कहलाएगा। उसी तरह से हम अभी 60 पर हम चलते हैं और यहाँ पर 60 करते हैं तो 60 डिग्री अक्षांश कहलाएगा उत्तरी, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो उत्तर में जो होगा वो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में होगा दक्षिणी अक्षांश। इस तरह से अब हम इसकी संख्या देखते हैं कि कितना होता है। हम पूरी पृथ्वी को देखें तो इसको 4 बराबर हम भागों में बांट सकते हैं, और प्रत्येक भाग यहां से यहां 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, फिर यहां से इधर लेते हैं तो 90 डिग्री और यहाँ 0 डिग्री, फिर इधर आएगा 90 डिग्री, फिर इधर 0 से मतलब कि, तो ये दक्षिणी
ये जो इसके बीच में जो आएगा ये कौन सा अक्षांश कहलाएगा? इधर देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ साउथ, यहाँ जो अक्षांश आएगा उत्तरी पूर्वी अक्षांश इसको कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से ये दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, ये प्रत्येक एक डिग्री पर खींचा गया है। इस तरह से हम देखें तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण आती है, तो कितना अक्षांश 1 डिग्री पर खींचा गया है, तो कितना अक्षांश बन रहेगा, यहाँ तक पूरा जाएगा तो 90, कितना हो गया 90। जस्ट उस 90 नॉर्थ में हुआ तो साउथ में भी 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 अक्षांश। यदि हम विषुवत रेखा को जोड़ते हैं भूमध्य रेखा को, क्योंकि यहां से यहां 1 डिग्री ना हुआ, देखो इसको तो छूट रहा है, यदि उसको हम एक और मिला देते हैं तो 181, मतलब कुल अक्षांशों की संख्या यदि हम भूमध्य रेखा को जोड़कर बोले तो 181। और इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसको नोट करते जाएं बच्चों, अपना कॉपी कलम खोल कर रखें और वीडियो को पॉज करके या ले करके आप देखते रहें। ये अक्षांशों से संबंधित है कटिबंध। अब कटिबंध समझ लीजिए, ये 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा, ये मुख्य अक्षांश में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क वृत्त कहते हैं, कर्क अक्षांश या कर्क वृत्त, 27 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, यानी मकर अक्षांश 27 डिग्री दक्षिणी साउथ, और ये हो जाएगा नॉर्थ। उसी तरह से तो इन सूर्य की किरणें जो होती हैं इन दो अक्षांशों के बीच कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ती है। हमारे भारत से भी कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें गुजरात से शुरू होकर के और ये गुजरात से शुरू होकर के आपका मिजोरम, इधर मणिपुर मिजोरम होते हुए निकल जाती है। यहाँ ये गुजरात यहां से प्रवेश करती है, और इस तरह से आप पता लगाएंगे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो SW होना चाहिए, आप उसको नक्शे में ऐसा मानचित्र ज्यादा कीमत नहीं है, 10 रुपये में मिल जाता है। और मतलब कि आप साथ के रखें अपने स्टडी रूम में, और पढ़ाया जब भी भूगोल का अध्ययन करते हैं आप नक्शा से आप इस तरह का एटलस आपको मिलेगा, इस एटलस से भी आप सहयोग लेकर के अपने पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके बीच में गर्म होता है, इसलिए ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। और इसके बाद ये 66.5 डिग्री का 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर उष्ण और शीत दोनों होता है, इसलिए इसको कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। और ये ध्रुवों पर जिस तरह से उत्तरी ध्रुव में जाएगा उसी तरह से दक्षिणी ध्रुवों पर ये चला जाएगा शीत कटिबंध।
तो सूर्य की रोशनी तापमान मतलब एक तरह से हर जगह पर नहीं पड़ता है, और ये अक्षांश से संबंधित मतलब कि इतने अभी जानकारी आप लोग के लिए काफी है। अब आते हैं देशांतर। देशांतर में हम क्यों इसका जानना जरूरी है, और ये बहुत ही भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी स्थान को जानने के लिए, दूरी को जानने के लिए ये अक्षांश को समझना बहुत जरूरी है। देशांतर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से आप दो, एक भूमध्य आमूतर देशांतर 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और ये 180 डिग्री लाइन, 180 डिग्री, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी से तिथि निर्धारण होता है। ये 180 डिग्री, तो ये यहाँ पर व्हाइट बोर्ड होने के कारण ऐसा लग रहा है, जब हम इसको मोड़ेंगे कि ये दोनों एक जगह पर मिल जाएगा। तो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बाद की क्लास में कि कितना डिग्री कितना जगह पर मुड़ा हुआ है, कौन कौन से देश करते हैं, उच्च कक्षाओं में पढ़ना, विशेष क्लास का स्टैंडर्ड का मैं ही बता रहा हूं, आप अगले कक्षाओं में विशेष पढ़ेंगे। तो इसमें भी ये 2 ध्रुवों में उसमें बताए थे कि पूरा वृत्त बनाता है, लेकिन ये अर्धवृत्त बनाता है, और ये भी 1 डिग्री पर खींचा गया है, और इस तरह से 1 डिग्री पर खींचा गया है। तो हमारी पृथ्वी पूरा गोल है ना, 360 डिग्री का यहाँ बना रही है। तो 1 से यहाँ तक 180 है, फिर यहाँ 180, और इस तरह से पूरा 360, 180, 180, 360 देशांतर। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि देशांतर में 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो हम देखें कि 1 घंटे में कितना होगा, 15 चौके 60, यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटा हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा। तो 1 घंटा, तो इस तरह से 15 डिग्री में 1 घंटा। अब हम इसको 24 घंटा से गुना करेंगे, 24 गुने 15, तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, तो ये 360 डिग्री आ गया, यानी कि 360 डिग्री का पूरा वृत्त हमारी पृथ्वी गोल हो जाती है ना। तो इस तरह से 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। ये देशांतर रेखा क्यों समझना जरूरी है? अक्षांश रेखा, इसमें स्थान का भी निर्धारण होता है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों भी समझे। इधर से देशांतर की रेखा आ रहा है और इधर से अक्षांश। अभी जहां पर कटिंग बिंदु होगा वो बिंदु कहीं ना कहीं कोई स्थान को इंगित करेगा। और अभी हम किसी स्थान के बारे में जानते हैं कि इतना डिग्री अक्षांश पर ये स्थान है, जिसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये मेडागास्कर है, ठीक है, उत्तमाशा अंतरिक्ष से होते हुए गुजरते हैं। बगल में मेडागास्कर के बगल में मॉरिशस है। ये 0 डिग्री से दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा।
तो 20 डिग्री पर मॉरिशस है, और यहाँ किनारे पर आप ऑस्ट्रेलिया के बगल में आप देखिए यहाँ टोंगा द्वीप है। अब यदि हमको 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पता है तो हम दक्षिणी अक्षांश में ही एक तरफा से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी स्थान को देखने के लिए अक्षांशों की जानकारी होनी जरूरी है, देशांतरों की होना जरूरी है। तो अभी आपने देखा कि समय कैसे निर्धारण होता है और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, ये सब देख लिए, स्थिति का निर्धारण देख लिए। तो आज हम आपको समझाने का प्रयास किया ग्लोब क्या है, एक बार रिपीट करवा देते हैं। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, जैसे मैं इसको दिखाया था, है ना। और अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180, ये अक्षांश है, ठीक है। देशांतर पूर्व से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। अब थोड़ा हम डिफरेंस बताते हैं कि क्या अंतर है। तो अक्षांश रेखाओं के ये समांतर होते हैं, जबकि ये समांतर नहीं होते हैं। ये 360 डिग्री का कोण बनाते हैं वृत्त, ये अर्धवृत्त बनाते हैं। इनकी संख्या 360 है, जबकि इनकी संख्या 180 है। यदि विषुवत रेखा को यदि हम मिला दें तो 181 होती है। तो आज का वीडियो में बस इतने ही। थैंक्स, धन्यवाद।